Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer and love coach. आज की जो ये रीडिंग है ये है आपकी करंट एनर्जी अपडेट विद योर पार्टनर। आप और आपके पार्टनर के बीच में इन दिनों क्या चल रहा है, आने वाले दिनों में उनका रुख क्या होगा इस रिलेशनशिप के लिए, उस बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। आई कैन सेंस कि आप दोनों के बीच में बहुत से आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे छोटी छोटी बातों को लेके आप दोनों एक दूसरों को ताने कस रहे हो। आपके पार्टनर आपको ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जहाँ पे आप हर्ट हो जाती हैं, बहुत सेंसिटिव फील कर रही हैं एंड बहुत इमोशनल फील कर रही हैं। आपकी सिचुएशन मुझे ऐसे दिखाई दे रही है जैसे आप अपने पार्टनर से कहना चाहती हो कि मुझ में खामियां निकालते हो ऐसे जैसे खुद खुदा हो। तो इतना परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता। खामियां तो आपके पार्टनर में भी हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे सेंस हो रहा है एंड आप उसको डील करने की कोशिश कर रही हैं। सोच रही हैं कि पहले रिलेशनशिप इतना मीठा था और अब इन दिनों में इतनी ज्यादा कड़वाहट क्यों आ रही है, ये मुझे ताने क्यों मार रहे हैं। This reading is not gender specific, it is timeless and it is on a collective level. Even if you are a DM, आप रियलाइज कर पाएंगे कि आपकी और आपके पार्टनर के बीच में इतनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स क्यों हो रही हैं। If you are new to my channel, a big warm welcome to you. If you are already part of my soul family, lots of love from my side to you. Now let's start with the reading. I'll start with the reading with the divine feminine's energy. मेरी गॉडेसेस क्या फील कर रही हैं इस रिलेशनशिप में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्यूरियस एंड क्यूरियस, आई होप यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल कार्ड। यहाँ पे एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है जो अपने मैस्कुलिन को लेके अचानक क्यूरियस होती जा रही है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि आप और आपके पार्टनर के बीच में सब कुछ खुली किताब जैसा है। आप उनके बारे में सब जानती हैं, वो आपको हमेशा सच बताते हैं एंड सडनली आपके रिलेशनशिप में आपको ऐसी इंट्यूशन आ रही है, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपाने लगे हैं एंड आपके पार्टनर के लिए क्यूरियोसिटी इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप चाहती हैं उनका कॉल लिस्ट देखना, आप उनके व्हाट्सएप मैसेजेस देखना चाहती हैं, आप उनको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रही हैं। कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन बार बार आपको ये कह रहा है कि चीज़ें जैसी हैं वैसी नहीं हैं एंड इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा चिंता होने लग गई है। आपको पता चल रहा है कि सब कुछ हमारे रिलेशनशिप में रूटीन जैसा चल रहा है, बट फिर भी कुछ ऐसे बिहाइंड द सीन्स चीज़ें हो रही हैं जो आपके रिलेशनशिप को हार्म कर सकती हैं, या आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे ओपन अप नहीं हो रहे हैं एंड अब चीज़ें छुपाने लग गए हैं। आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि उन्होंने आपसे बातें करना कम कर दिया है, आपको बता नहीं रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब जब भी अपने डिवाइन मैस्कुलिन से पूछ रही हैं, वो आपको बातों बातों में टाल देते हैं, कहते हैं नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक ही तो चल रहा है, हाँ मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि आपको मालूम है कि बहुत कुछ उनकी लाइफ में उथल पुथल चल रहा है एंड इस वजह से आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, पर आपको आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं एंड आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। आई वॉन्ट टू बी अ क्वीन, आपकी एनर्जी एक क्वीन की है, बट इस वक्त आप ऐसी एनर्जी में हैं कि आपको बैडली ऐसा लगता है कि दिन दिन मेरे रिलेशनशिप में कट रहा है। कहीं ना कहीं आप चाहती हैं कि मैं अब थोड़ा सा स्पेस लूँ, फ्रीडम लूँ इस सफोकेशन की एनर्जी से। आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपके पर काट दिए गए हैं एंड आपको इस रिलेशनशिप में जो उड़ान भरनी थी आप वो नहीं भर पा रही हो। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप ना एक टेस्ट पास कर रही हो, जैसे कि आपके पार्टनर ना आपको हर एक तरीके से ट्रिगर कर रहे हैं, आपको कुछ कुछ बातें बोल रहे हैं, आप एक हर एक कही हुई उनकी बात, हर एक ताने को बस सहती जा रही हो। मुझे यहाँ पे ऐसा भी सेंस हो रहा है कि कई बार आप दोनों के बीच में बड़ी नॉर्मल सी बातों में जब आर्ग्यूमेंट हो जाता है, आपके पार्टनर आपको बहुत ही बेरुखी से बहुत कड़वी बातें बोल देते हैं या कुछ गाली गलौज हो जाता है एंड उसके बावजूद भी आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, इस रिलेशनशिप से पीछे नहीं हटना चाहती। आने वाले दिनों में मुझे यही सेंस हो रहा है कि आपकी क्यूरियोसिटी अपने पार्टनर की लाइफ को जानने की और उनकी मानसिक स्थिति को जानने के लिए और बढ़ती ही जाने वाली है।
मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अब आपको ऐसा लगने लगा है कि सब कुछ हमारे रिलेशनशिप में कितना स्मूथ है, मक्खन जैसा चल रहा है सब कुछ। बट अब ये रिलेशनशिप मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे हम दोनों का अलाइनमेंट में आना ही इम्पॉसिबल हो गया है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको ना एक शॉक हो गया है, आप डिसबिलीव की एनर्जी में हैं। आपको यकीन ही नहीं हो रहा कि आपके पार्टनर इतना पराये जैसी एनर्जी में क्यों है। आपको ऐसा लगता था कि नहीं, ये मेरा पर्सन है, हर एक चीज़ मेरे को बोलता है। इतनी ज़्यादा आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन थी, बातें थी। एंड अब आपको यकीन नहीं हो रहा कि आपका पर्सन एक अलग ही इंसान के रूप में आपके सामने आ रहा है। एंड आप सोचने लग गई हैं कि जो इन्होंने मुझे दिखाया, जो पहले था वो सच है कि जो ये अब बनते जा रहे हैं ये सच है। आप दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप में आपने बहुत चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश की है। आप हमेशा से इनके संग एडजस्ट कर रही थी, फ्लेक्सिबल हो रही थी। जो आपको ये कमांड करते थे, आप हर एक बात मान रही थी। एंड सडनली आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिल गया है अपने रिलेशनशिप के लिए। आपको वापस से एक तालमेल बिठाने की ज़रूरत लग रही है। आपके पार्टनर एक अलग ही इंसान बन रहे हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब इनके संग अगर अलाइनमेंट की एनर्जी में रहना है, तो जैसे मैं इनके संग रहती थी, मैं वैसे नहीं रह सकती। मुझे एक अलग पर्सन बनना पड़ेगा। मुझे इनके संग आर्ग्यूमेंट्स में नहीं उलझना है। मुझे इनके संग झगड़े नहीं करने हैं। एंड अब मैं शांति बरकरार रखने के लिए जो मैं हूँ, मैं वैसी नहीं रहूँगी। हालाँकि आप एक क्वीन एनर्जी की पर्सन हो, यू आर अ वेरी पावरफुल डिवाइन गॉडेस। बट इस वक़्त आपको बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ रहा है। एंड आप जो भी एडजस्टमेंट कर रही हैं, आप अपने रिश्ते की भलाई के लिए कर रही हैं। फ्यूचर को दिमाग में रख के आप चल रही हैं। कहीं न कहीं आप सोच रही हैं कि अगर मैं शांति बरकरार रखूँगी, अपने पार्टनर की हर एक बात में एडजस्ट करती रहूँगी, तो मैं फ्यूचर को सिक्योर कर पाऊँगी। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना आपको बहुत ज़्यादा एम्प्टी प्रॉमिसेस दे रहे हैं। उनके प्रॉमिसेस पूरे नहीं हो रहे हैं। कहीं न कहीं आपने उनको कुछ शर्तें रखी थी कि इस रिलेशनशिप के लिए आपको ऐसा नहीं करना है, आप वापस चीट नहीं कर सकते, आप इनसे बात नहीं कर सकते। ऐसे-ऐसे बिना वजह के लोगों को वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है कि उनके कलीग्स हैं एंड बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ऑपोज़िट जेंडर के लोग भी उनके संग इंटरैक्ट कर रहे हैं। एंड कहीं न कहीं जितनी भी इंटरैक्शन वो आपके पार्टनर के संग करते हैं, आपके रिलेशनशिप में असर होने लगता है। तो आप अपने पार्टनर से सवाल कर रहे हैं कि तुम इतना वक़्त दूसरे लोगों को क्यों दे रहे हो? एंड इस वज़ह से भी आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ रही हैं। मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है कि आपने अपने पार्टनर को एक अल्टीमेटम दिया था कि देखो, अगर तुम मुझे प्रायोरिटी नहीं दोगे, मुझे अगर वक़्त नहीं दोगे एंड दूसरे लोगों में उलझे रहोगे, अपनी सहेलियों में, दोस्तों में उलझे रहोगे, तो कहीं न कहीं मैं इस रिलेशनशिप को कॉल ऑफ कर सकती हूँ। एंड आपके पार्टनर ने आपकी बात को सीरियसली नहीं लिया। वो दूसरे लोगों में मग्न हो रखे हैं, अपनी लाइफ़ में मग्न हो रखे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी सेंस हो रही है, जहाँ पे दिनों-दिन आपके पार्टनर आपको या तो ब्लॉक कर देते हैं या आपके संग बात नहीं करते। रिलेशनशिप में तो डेली टच होना चाहिए, डेली कम्युनिकेशन होना चाहिए, बट कहीं न कहीं वो आपके रिलेशनशिप में मुझे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप अपने ग्राउंड को स्टैंड करने वाली हैं। अपनी सॉवरेनिटी के लिए आप इससे ज़्यादा नहीं झुक सकती। आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं अभी बेतुकी आर्गुमेंट्स, ताना, इसमें नहीं उलझ सकती हूँ। आप जितना भी सह रही हैं, आप सह चुकी। एंड इसके बाद आपने एक चुप्पी साध लेनी है एंड बहुत अपने आप को इमोशनली एंड मेंटली आपने प्रिपेयर कर लिया है। जैसे कि एक वॉरियर एनर्जी में आप आ चुकी हैं एंड आपको ये भी नहीं पता कि आपका दुश्मन कौन है या किस तरफ से आपको थ्रेट आ रही है। सो कहीं न कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके मन की स्थिति को आने वाले दिनों में नहीं समझ पाएँगे। कहीं आप खुद को एक्सप्लेन कर के थकती हुई दिख रही हैं मुझे। देखते हैं कि आने वाले दिनों में और क्या होगा आपके रिलेशनशिप में। हर हर महादेव। आप अपनी डिवाइन फेमिनिन नेचर में आ रही हैं, अपने खुद के पावर को समझ रही हैं। एम्प्रेस कार्ड आया है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है।
आप जितनी पावरफुल बनती जा रही हैं, आपके अट्रैक्शन को और आपके चार्म को आपके पार्टनर रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। सन का कार्ड आया है, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में आने वाले दिनों में सिचुएशन बहुत अच्छी होने वाली है। आने वाले दिनों में आपके पार्टनर, शायद आपको ऐसा महसूस हो कि वो थोड़ी बातें कम कर रही हैं, वो मेंटल लेवल पे ज़्यादा सोचते हैं, वो दिल की नहीं सोचते हैं ज़्यादा। एंड कहीं ना कहीं बड़े ही रैशनल और प्रैक्टिकल इंसान हैं। एंड जितना आप दिल से सोचती हैं, आपके पार्टनर उसके ही ऑपोजिट है। तो वो चाहते हैं कि वो अपनी स्ट्रेंथ में आए, वो अपने करियर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा कि वो थोड़ा सा और विजडम से इस रिलेशनशिप को डील करना चाहेंगे। एंड वो ज़्यादा झुकेंगे नहीं, ज़्यादा रोमांटिक जेस्चर्स नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े ही प्रैक्टिकल इंसान है और बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। अगर आप किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन चाहती हैं या आप चाहती हैं कि वो आपको अपोलोजाइज करे, सॉरी कहे आर्ग्यूमेंट्स के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए, तो वो होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि आप दोनों के बीच में एक रिन्यूड सेंस ऑफ एनर्जी है। एंड आने वाले दिनों में आपके रिलेशनशिप में बहुत गुड लक आने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक्ड एनर्जी में रहेंगे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस कमिंग योर वे इन योर लव लाइफ। आपकी क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी भी आई है, एम्प्रेस कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा मेच्योर्ड एनर्जी में दिख रही हैं मुझे आने वाले दिनों में। आप इतनी अट्रैक्टिव हो जाएंगी कि शायद आपको और ऑफर्स आएंगे आपकी लाइफ में। दूसरे भी लोग आपके संग एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपको और जानना चाहते हैं, दोस्ती भी बढ़ाना चाहते हैं। एंड आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहने वाला है आने वाले दिनों में। एंड यू आर अ वेरी अट्रैक्टिव फीमेल। ऐसा नहीं है कि आपकी इस रिलेशनशिप से आगे लाइफ नहीं है। आपके पास लाइफ में आने वाले दिनों में बहुत ऑप्शंस आने वाले हैं। एंड फिर आप बैठ के एक क्वीन की एनर्जी में चूज करेंगे कि आपका लाइफ पार्टनर कौन होगा, कौन आपको प्रूव कर सकता है कि वो आपके लिए सूटेबल है, या आपके खुद के पार्टनर ही क्या खुद को प्रूव कर पाएंगे आने वाले दिनों में कि वो आपका ध्यान रख सकते हैं, आपकी मन की दशा को समझ सकते हैं। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का ना एक पैशन है, एंड उसके लिए एक पर्पस के लिए वो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में जूझ रहे हैं। एंड इस वक्त वो खुद को रेडी करना चाहते हैं, तो मेंटल लेवल पे उनके अंदर बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। एंड अगर आप थोड़ा सा पीसफुल एटमॉस्फेयर इनके संग जिस तरीके से आप बना के चली आ रही थी, आने वाले दिनों में वो ओपन अप होंगे और डिस्कशन भी करेंगे आपके संग। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना इस वक्त अपने जो एम है, उन गोल्स है, उनको लेके इस वक्त इतने सेंसिटिव हो रखे हैं कि रिलेशनशिप उनके लाइफ में नंबर वन प्रायोरिटी में नहीं रहने वाला है आने वाले दिनों में। कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी पार्टनर मेरे को समझे, एडजस्ट करे। जब वो आपको वक्त नहीं देंगे आने वाले दिनों में, आपके संग 24 घंटे नहीं रह पाएंगे आने वाले दिनों में, तो उस वक्त जब आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर फील होगा या बहुत लोनलीनेस फील होगी, तो आपको गुस्से में आके उनको कुछ कह नहीं देना है। कार्ड्स में यही वार्निंग दिखाई दे रही है कि थिंक बिफोर यू स्पीक। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर तो जो उनके मुंह में आता है वो आपको बोल देते हैं। आप में सहने की शक्ति है, बट आने वाले दिनों में आपके पार्टनर इतने सेंसिटिव हो रखे होंगे कि वो आपसे ज़रा भी सुन के नहीं लेंगे, वो एक भी ताना नहीं सह पाएंगे। आपको उनके संग सोच समझ के बात करनी है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि अगर आपने अपना आपा खो दिया एंड आप गुस्से में आ गई, तो आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन की स्थिति हो सकती है, एक ब्रेकअप लाइक सिचुएशन भी हो सकता है। एंड बहुत ज़्यादा मेंटल ओवरलोड हो चुका है आपके पार्टनर की लाइफ में। अब वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उन्होंने लाइफ में जो चीज़ें क्रिएट करनी थी और वो उसमें असफल रहे, तो अब वो शांति से मेंटल लेवल पे जाके एंड खुद के बारे में सोच समझ के लाइफ के बारे में आगे प्लान्स बनाना चाहते हैं कि वो आपको प्रूव कर पाए, सबको प्रूव कर पाए कि वो एक परफेक्ट पार्टनर बन सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ताने झेलने पड़ रहे हैं, इनके घर में भी बहुत झगड़े हो रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। इनकी जो थिंकिंग है वो बहुत सारे लोगों से उलझ जाती है, तो इनके फैमिली मेंबर्स के संग इनकी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रही है, इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनके ऊपर प्रेशर है पैसा कमाने का, एंड जितना भी ये अर्न करे वो अपने फैमिली को लाके दे। कहीं ना कहीं ये ज़्यादा ओपनली आपके संग इस बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड है,
एंड इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये अपनी सक्सेस को खुद अपने हाथों से बिल्ड करेंगे। सो कहीं ना कहीं ये जो इनकी फ्रस्ट्रेशन है ये आपके लिए नहीं है, ये अपनी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकालते हैं, वेंट आउट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक सॉफ्ट टारगेट हो जाती है कि हाँ भाई, जितना भी स्ट्रेस है तुम मेरे ऊपर निकाल दिया करो, मैं ले लेती हूँ, मैं झेल सकती हूँ। सो जिस तरीके से आपने इस रिलेशनशिप को संभाला है, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं। एंड आने वाले दिनों में भी आपका रिलेशनशिप में बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है। आपके पार्टनर और सेटल्ड होने वाले हैं एंड आपके संग उनका बर्ताव बेटर हो जाएगा। अगर मुझे नहीं दिखता कार्ड्स में तो मैं आपको नहीं बोलती थी, बट येस, योर पार्टनर विल बी अ चेंज मैन। एक नए पर्सन के रूप में आपके सामने ज़रूर आएंगे। ये उनका बहुत टफ फेस चल रहा है, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। आई होप कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि आने वाले दिनों में आपके रिलेशनशिप में क्या चीज़ें हैं एंड क्या चेंजेस आएंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। टेक केयर।